Hey everyone, my name is Likhita Awar and welcome back to my channel Legal Shots with Vakil. I have been making videos on MHCT since past 4 years, and in this video also I will be telling you how to prepare for MHCT in 1 month. अभी आपके एग्ज़ाम डेट्स भी आ गए हैं. द registration dates start from 1st March to 11th of March and your exam will be on 2nd of April. सो येस, अभी बस 1 महीना बचा है. तो हाउ यू कैन प्रिपेयर. एंड मुझे बहुत से लोग पूछते हैं दीदी 1 महीने में हो सकता है बट आपको डबल मेहनत देनी होगी, डबल हार्डवर्क करना होगा. जिन्होंने भी पहले हार्डवर्क किया है उनसे ज़्यादा आपको हार्डवर्क करनी होगी. सो हियर आई एम टेलिंग यू द टिप्स. Another thing, please subscribe to my channel because I only make videos related to MHCT. अभी नहीं, बाद में जब आपका कैप प्रोसेस स्टार्ट होगा, रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद में भी कैसा प्रेफरेंस डालना है, एवरीथिंग आई विल बी गाइडिंग यू. सो येस, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो येस, लेट्स स्टार्ट. Let's decide subject wise how you can prepare. The first is English. So English में जो है 30 marks के लिए होता है MHCT. I will recommend you a particular book that's by Arihant Publication. मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. You can order that book. Now why I'm referring this book because मैंने भी अपने MHCT के प्रिपरेशन के वक्त यही बुक यूज़ किया था and I'm not doing any paid promotion. बट ये बुक में जो ग्रामर का एक्सप्लेनेशन दिया है, करेक्शंस का या जम्बल लेटर्स का, वो बहुत अच्छी तरीके से दिया है. एंड अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इवन इन MHCT. सो आपको जब अगर आपके पास ये बुक है देन यू कैन लाइक डेली ऑन आपको एक टारगेट सेट करनी होगी 5, 5, 10 क्वेश्चंस एंड वो आपको सॉल्व कर होगी. लाइक 5 जम्बल लेटर्स, 5, 10 ग्रामर एंड ऑल. ये आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करनी होगी. Second thing for vocab, Word Power Made Easy is the best book you can have it. If you don't have the book, अभी time waste मत करना book reading के लिए. There's particular video on YouTube on Word Power Made Easy compiled in 3 hours, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वो एक बार देख लेना and note down certain points from that. I mean the how words you can understand, मतलब आप मीनिंग कैसे निकाल सकते हो वर्ड्स का. अगर आप उतना भी समझ लेते हो तो आप गेस वर्क कर ही सकते हो एग्जाम में. Now the third thing is for passages. Passages plays a very important role in MHCT. Now in this I would tell you कि आपको रोज passages follow करनी होगी 30 days के लिए. That means we will be practicing 30 passages or you can practice 2 passages per day. You have to sit in front of laptop and PC. Now why I'm specifically focusing on laptop and PC क्योंकि आपकी एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है. आपको आदत हो जाएगी स्क्रीन पे रीड करने की क्वेश्चंस एंड पैसेजेस. एंड आपको ये पैसेजेस सॉल्व करनी होगी तब टाइमर लगाना होगा. तो आपको एनालाइज कर पाओगे कि आपको कितना टाइम लगता है. आपको गूगल पे जाना है लैपटॉप पे एंड जस्ट सर्च फॉर पैसेजेस फॉर कैट, क्लैट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड वो आपको सॉल्व करनी है. यूपीएससी का सॉल्व मत करना, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है बट येस अदर देन दैट यू कैन सॉल्व दैट एंड येस यू आर गुड टू गो. Now this was about English. Now let's move to another section, that's legal reasoning. तो legal reasoning MHCT में क्लैट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी क्लैट में, अगर आपने क्लैट दिया होगा तो आप पास्ट क्वेश्चन पेपर्स क्लैट के देख सकते हो एंड आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. नाउ दिस वॉज अबाउट लीगल रीजनिंग. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑफ जीके इन लीगल रीजनिंग. बहुत कम पूछे जाते हैं MHCT में. 5 पकड़ लो आप. जनरली दे विल आस्क यू अबाउट अ पर्टिकुलर आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बट जनरली डोंट आस्क. लाइक मैंने जितना भी ट्रेंड देखा है 1 या 2 ही क्वेश्चंस पूछते हैं. मोर देन दैट वो लोग इसमें लीगल जीके में ज़्यादा नहीं पूछते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट्स जीके. लेट्स टॉक अबाउट जीके. जीके इफ यू विल डिवाइड 2 सेक्शंस आ जाते हैं, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक के लिए. तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करनी होगी, जीके टुडे एक वेबसाइट है, उस पर जाके के मंथली कंपेडियम्स डाउनलोड कर लो. राइट फ्रॉम नवंबर डाउनलोड करना, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च का इट्स नॉट दैट मच रिलेवेंट क्योंकि 2 को आपकी एग्जाम ही है. तो 15 मार्च तक आपको थोड़ी सी जीके देखनी होगी बट प्लीज फोकस फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू फेब. मतलब आपको थरो होना चाहिए जितना भी वो कंपेडियम में आप पढ़ोगे. दिस वॉज फॉर करंट अफेयर्स. नाउ स्टैटिक पार्ट में क्या होता है, MHCT की ट्रेंड है फ्रॉम पास्ट 4 years आई हैव बीन सीइंग
तो क्या पूछते हैं वो लोग, आप जनरली गूगल पे जाओ एंड सर्च करो द वाइसरीज ऑफ इंडिया, मतलब जितनों भी इंडिया में जो ब्रिटिश एज में जो वाइसरीज थे उन्होंने क्या क्या किया, लाइक सटी रिफॉर्म किसने लाया, तो वो वाइसरी का नाम पूछ देते हैं। उतना आप जनरली फ्रीडम स्ट्रगल का कर लो बस। द सेकेंड थिंग दे कैन इवन आस्क यू इज क्विट इंडिया मूवमेंट पहला था या कौन सा मूवमेंट पहला था, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओनली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, नॉट मोर देन दैट। देन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में प्लैनेट्स बहुत पसंद है MHCT को, सो जस्ट मेक श्योर कि आप जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक विच इज़ द रेड प्लैनेट एंड विच प्लैनेट हैज़ द हाइएस्ट रिंग्स, ये सब आप देख के जाओ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर है। एंड वहाँ पे आप गेस वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑप्शंस में भी प्लैनेट्स ही देंगे, तो अ बिट ट्रिकी इन दिस थिंग कि वहाँ पे आप गेस वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते। Now moving forward, the next subject we will be discussing is that's maths. Now maths is only for 10 marks, so lot of law students मतलब जो भी MHCT दे रहे हैं वो डरते हैं मैथ्स एंड मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी मैथ्स हमें ऑप्शन पे छोड़ना चाहिए कि हमें डर लग रहा है। तो मैं उनको एक ही आंसर देती हूँ, प्लीज़ कोई भी सब्जेक्ट कोई भी MHCT में बिल्कुल पूरा ऑप्शन पे छोड़ के मत जाना। 10 मार्क्स ही है एंड उसकी वैल्यू अभी आपको अभी पता नहीं चलेगी, बट कैप राउंड के वक्त एक एक दो मार्क की अहमियत होती है। लाइक मुझसे ही पूछ लो, मुझे ILS छूट गया था 2 मार्क्स से, बट नाउ दैट डजेंट मैटर क्योंकि मेरे अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हमारे लीगल चॉइस विद वकील फैमिली के मेंबर्स हैं अभी ILS में जो पढ़ाई कर रहे हैं एंड वो मुझे टेक्स्ट करते हैं कि मेरे वीडियोज से उन्हें ILS कॉलेज मिला है, सो दैट मेक्स मी यू नो मतलब ये सब पूरा भूल जाती हूँ मैं कि मुझे नहीं मिला था, इट्स ओके। बट येस, आपको पूरा कंप्लीटली ऑप्शन पे छोड़ना नहीं है मैथ्स। नाउ देयर आर 4 पर्टिकुलर टॉपिक्स जिसमें से ही MHCT क्वेश्चंस पूछता है मैथ्स के लिए। आपको बस उतना भी अगर करके जाते हो तो आपको 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 6 मार्क इन 10 out of 6 out of 10 is a huge score in maths, that too in MHCT. The first topic is profit and loss. The second one is averages. Third one is time, distance and speed. And the fourth one, अभी इसमें है ना MHCT पूछता है, क्लैट नहीं पूछता है ये क्वेश्चन, दैट इज ऑन पर्टिकुलर एंगल वाइज। सो आपने 10th में किया होगा, आपको एक सर्कल रहती है तो डायमीटर के ऊपर अगर ट्रायंगल बनाते हो तो उसका एंगल कितना होना चाहिए, इट्स 90 डिग्री। या 2 ट्रायंगल्स आई 2 एंगल्स दे देंगे, एक का एंगल दे देंगे दूसरा का पूछेगा, यू नो ना इट्स 180, सो यू कैन जस्ट सबट्रैक्ट इट एंड बता सकते हो कि कितना है। सो येस, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फोकस ऑन दैट। एंड जो पर्टिकुलरली 3 टॉपिक्स मैंने दिए हैं मैथ्स के, उनके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना वो टॉपिक एंड आपको ना बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं ना उनके वो वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी बैंक के प्रिपरेशंस होते हैं वो एवरेजेस, टाइम, स्पीड और ये जो टॉपिक्स है वो बहुत ईजिली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, शॉर्टकट्स आप लर्न कर सकते हो उसमें से। Now moving on to the last subject, that's logical reasoning. Now logical reasoning, you know, let me tell you one thing, मैं past 4 years से देख रही हूँ, अपने टाइम पे भी देखा था। You know, be ready for a surprise. Logical reasoning में कुछ भी पूछते हैं क्योंकि दो CET आई मीन जो पेपर सेटर होते हैं, दैट्स द बैंक PO वाले होते हैं, जो उनके सेट होते हैं वही इंस्टीट्यूशन है, वही लोग हमारा MHCT का पेपर सेट करते हैं। तो जनरली उनका जो सिलेबस होता है वही होता है, पूछा जाता है, मतलब कुछ भी पूछते हैं रैंडमली। उनका अगर बस चले तो 15 क्वेश्चन तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही पूछ देंगे, ऐसे होता है। सो मतलब 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सिलॉजिज्म्स उनकी विश पे होता है, ऐसा सेपरेटली वो डिवाइड नहीं करते। तो येस, बी रेडी फॉर लॉजिकल रीजनिंग। द ओनली टिप आई विल टेल यू इन एग्जाम कि आपको जब लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्टे काम होना होगा क्योंकि वो कुछ भी पूछते हैं। ना टू बी स्मार्ट इन दिस, आप बैंक PO के पास्ट ईयर के एग्जाम्स देख सकते हो एंड देन उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है वो सॉल्व करना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड येस, आपको ये पूरा 30 डेज में आपको ये प्रैक्टिस करते ही रहना है, मतलब एंड डेली आपको 5 ही सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना है। ऐसे मत करना कि एक दिन में एक सब्जेक्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं। आप अभी टाइम बहुत कम है क्योंकि 1 महीना ही है, तो अभी आपको डेली सभी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू MHCT,
प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या मुझे अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी आप डीएम कर सकते हो. प्लीज़ अनदर थिंग, डीएम जब करते हो तो प्लीज़ सिर्फ हे हेलो हाय मत करना. आपका जो भी क्वेरी है एक साथ भेजना, क्योंकि मैं हे हाय हेलो को रिप्लाई नहीं देती हूँ. अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप एकदम प्रॉपर वे में लिख के भेज देना. आई विल श्योरली रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस. And yes, all the best for all your exams. And yes, let me know all the queries. Until we meet, the video has been Arjun. Bye bye.